वेलकम बैक एवरीवन। और मेरे साथ है इस वक्त मोहम्मद अली तबस्सुम साहब, और हम बातें यही कर रहे थे कि हमने कहा ज़रा प्लीज़ हमें मॉनिटर दिखा दें। खैर मैंने तो देखा वही था, लेकिन तबस्सुम साहब कह रहे थे कि ज़रा मुझे मॉनिटर दिखा दें ऑन एयर करने से पहले। हमने कहा अभी दिखाते हैं, और फ़ौरन से हम ऑन एयर आ गए। तो अभी तक इन्होंने देखा नहीं है कि ये कैसे लग रहे हैं, और अब हम आपको डायरेक्टली सलाम करते हैं, आप डायरेक्टली देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अजीज, दुआएं आपकी बिल्कुल ठीक ठाक। जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक हूँ। अब आप देख सकते हैं मॉनिटर, देखें ये ज़रा मुझ पे आ गया मॉनिटर। आज आपको नहीं दिखाएंगे हम, अच्छा। आसिफ भाई ने प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई नहीं नहीं। हाँ एग्जैक्टली, वैसे भी मेरा मॉनिटर सामने, मुझे तो इधर ही देखना पड़ता है, कैमरे में सामने। बस आपके जो फैंस हैं ना, उनकी नज़रें ही आपको बताएंगे कि आप कैसे लग रहे हैं आज, और थैंक्स। कैसे। अब आप ये देखें, अभी तो आपका सेगमेंट माशाल्लाह शुरू नहीं हुआ और कॉल आना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? ये तो अब आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता मैं कौन बात कर रही हूँ। सोबिया। ऑफकोर्स सोफिया। क्या हाल है सोबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिजा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी लग रही हूँ? एक कॉम्प्लीमेंट है और एक थोड़ा सा जरा सो ज़रा है ठीक है, चलो बता आपके दो। लिए। चलो। अच्छी तो लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आज। माशाल्लाह हेयर स्टाइल जो है, वो लुक जो है वो बिल्कुल चेंज है। डाई हुए में अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये कि अगर इतना कुछ किया हो, ड्रेस अच्छा हो, हेयर स्टाइल अच्छा हो, मेकअप अच्छा हो, और चेहरे पे शगुफ्तगी ना हो तो मजा नहीं आता। शगुफ्तगी अभी आ जाएगी ना चेहरे पे। अभी आप देखें ज़रा, ये जो आ गए हैं तबस्सुम साहब, तो अब आप देखिए मेरी मुस्कुराहटें। मैंने देखी है, उनकी तरफ भी आती हूँ, पहले मैं आपकी तरफ तो आ जाऊँ। अच्छा, ये बता दूं कि ये एक्सटेंशन है, ये डाई नहीं हुआ हुआ। अच्छा। हाँ, ये एक्सटेंशन लगाई है, और ये लगाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि नॉर्मली हम लोग देख रहे होते हैं ना मैगजीन्स में, बड़ी मॉडल्स के डाइज होते हैं, ये वो हुआ हुआ होता है। हम सोच रहे होते हैं यार रियल में कहाँ इन चीज़ों को हम कैरी करेंगे। तो हाँ होस्ट जो होती है ना बड़ी, वो रियल होती है, लाइव हम जी आपसे बात कर रहे होते जी हैं। जी। तो मैंने कहा वो चीज़ें यहाँ कर कर आऊँ ना जो आप भी कर सकें। आप हाँ सोचें जी, रिज ने भी जब एक्सटेंशंस लगाई हैं, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं जी नहीं करानी, स्ट्रिकिंग बाल ख़राब हो जाएंगे या कुछ भी है, तो आप एक्सटेंशन यूज़ कर लो मेरी तरह, हाँ, ये बात है ना? सही, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं वाकई इन चीजों को लाइक नहीं करती हूँ, और नेचुरल चीज नेचुरली होती है। नेचुरल होती है। लेकिन कभी कभी अगर मूड हो चेंज के लिए चेंज तो होना आप चाहिए, एक्सटेंशन लगा लो, ठीक कभी है ना? चेंज होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा खैर, एनी हाउ, ये इतने प्यारे जो है वो गेट अपने चेहरे पे जरा देखो कैसी हंसी आ गई तबस्सुम साहब के चेहरे पे, जैसे ही इनको प्यारा बोला ना, फौरन से मुस्कुराना शुरू हो गए। नहीं जी, हमारे व्यूवर्स उदास उदास लग रही हैं आप, सीधी हो जाए थोड़ी सी। क्या हुआ? मेरे लिए। उदास उदास लग रही हैं आप आज। नहीं नहीं, माशाल्लाह ये अभी फ्रेश हो बस जाएंगी वो। मैं अभी फ्रेश हो जाऊंगी, आप फिक्र ही नहीं बस अब करो। मेरी कॉल आ गई है ना, अब आप फ्रेश अब हो मैं जाइए। फ्रेश और हो क्या, गई, बिल्कुल जी बेफिक्र हो बिल्कुल। जाओ। चलो अच्छा, अब बताओ अच्छा, तबस्सुम साहब। मैंने आज जो है वो एक बहुत ही पहले तो अली भाई आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरी कैसे बहन। हैं आप सो अली नाइस भाई? ऑफ यू, थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं सोबिया? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है, अल्लाह का शुक्र है, निहायत शुक्र है। लेकिन ये है कि आज मैंने किसी किस्म के कोई स्टोन के बारे में नहीं पता करना, कोई जायचे के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी है। आज मैंने सिर्फ ये बात करनी है कि हमारे, आपको पता होगा कि मुल्क के हालात किस तरह के चल रहे हैं आजकल। जी। बहुत ही ज्यादा डर लगता है, खौफ आता है बाहर निकलते हुए। और अभी लास्ट जो जो डेज गुजरे उनमें जो पिशावर में बम धमाका हुआ है, और उससे जितने मासूम बच्चे और औरतें जो हैं उनकी जान चली गई है। हम सिर्फ बात कर सकते हैं कि हमने न्यूज में देख लिया, चैनल्स में देख लिया जी, 90 थे, 50 थे, 13 थे, इतने जस्ट हम फिगर आउट करके छोड़ देते हैं। और अब ये हम लोगों की आदत बनती जा रही है, हमारी आदत में आ गई है एक चीज कि ये मतलब कोई रेगुलर ही होता जा रहा है। तो अब हमारे दिलों पे भी ये चीज असर नहीं कर रही है। हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देख लिया, टेलीविजन में देख लिया, चलो जी आज वहाँ ये हो गया, खत्म, दैट्स इट। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि वो 90 पीपल जो 105 सॉरी चले गए, उनके बाद वो कितने खानदान, मतलब एक इंसान के साथ उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके मियाँ, उसकी बीवी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फैमिली मियाँ, होती है, बिल्कुल सही कह रही हैं कितने सोबिया। फैमिली उससे बर्बाद हुई है। हम सिर्फ फिगर पॉइंट कर आउट कर रहे हैं कि 90, 105, 13, लेकिन हम उसके पीछे जो इतना तबाही कह लें या बर्बादी कर लें या क़यामत कह लें जो उन लोगों के घर उतरी होगी, हम उसे किस तरह फील करें, ये हम लोगों को लोगों के अंदर जगाना है। और ये हम किस तरह करेंगे? ये चैनल, आजकल मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि ये हम मीडिया के जरिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। इतनी ज्यादा इस बात की तकलीफ है कि आज हम 62 साल के होने के बावजूद
तरक्की नहीं कर सके। और बिल्कुल सही 3 कह रहे हो 60 साल सोबिया, का होने के बावजूद वेरी इतनी वेल तरक्की सेड। कर और बात यही हो जाती है कि जब इन्वायरमेंट होता है इतना डिस्टर्बिंग सा, तो फिर हर किसी के चेहरे पे भी वही एक्सप्रेशन आ जाता है। अभी जैसे कि आपने कोई अपना क्वेश्चन करने के बजाय ओवरऑल एक बात की, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इंडिविजुअल होके नहीं सोच रहे हो, आप ओवरऑल सोच रहे हो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपके एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स आप हमारे सामने इस प्लेटफॉर्म के जरिए सबको बताना चाह रहे हो। दैट्स रियली वेरी अप्रिशिएबल, और यही होना भी चाहिए हर किसी के साथ। मैं भी यही सोचूं, ये आप भी यही सोचिए, आप भी यही हाँ। सोचो, तो शायद हम फिर कुछ कर पाएँ, कुछ जाहिर कर पाएँ, कुछ बता सकें अपनी हुकूमत को, एक दूसरे को, कि आखिर बेसिकली हम चाहते क्या हैं। और सोबिया हमारे साथ हैं नहीं है, मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है। और क्योंकि कॉलर्स इतने होते हैं, रश इतना होता है कि हम इतनी लंबी बात नहीं कर पाते। कभी कभी कॉलर एक और भी हमारे साथ हैं। लेट्स सी हु इज़ दिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सदफ, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं क्या सुनाऊं, आपकी तारीफ करूं मेरी या तारीफ ये चलो कर दो। तबस्सुम साहब की आज इनका जो नाम है ना तबस्सुम, हाँ, ये बिल्कुल इनके चेहरे पे झलक रहा है। झलक रहा है, झलक झलक थैंक के यू सो झलक नाइस। रहा ये है। झलक झलक रहा है, झलक झलक रहा है। खास तौर पे इनके होंठों पे तबस्सुम, बस तबस्सुम टपक रहा है। टपक रहा है, खिली जी। खिली ये और तबस्सुम। आप कुछ उदास उदास हुई हुई है। मैं उदास लग रही हूँ, मैं पता नहीं क्यों उदास लग रही हूँ, आई डोंट नो, ब्लैक शायद ब्लैक के शायद आपको वो जो कॉस्मेटिक टच दिया गया है, हाँ। वो बड़ा शायद सोबर आप पे लग रहा है। अच्छा। आप हमें पिंक सी, रेड सी, मैरून से टोन के साथ चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो फ्रेश फ्रेश अभी और वो मेरा पिंकुश। सवाल इनसे हाँ करना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम करो। अली भाई, वालेकुम सलाम। अल्लाह मियां खुश रखे आपको। कैसे हैं सेम आप? टू यू माय डियर सिस्टर, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सलामत रखे। हाँ, और बहुत दुआएं किया करें आप मेरे लिए। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह अच्छा, ताला। मेरा मसला ये है कि मेरा नाम तो अस्मा है, अच्छा, और मुझे तारीख पैदाइश याद नहीं है। मेरी निकाह की तारीख है 4 फरवरी 2001, ठीक है। और मेरी शादी को 8 साल हो गए, और औलाद भी नहीं है। मेरे हस्बैंड बाहर हैं, जाने का भी कोई मसला नहीं होता, ठीक। लोन भी बहुत है, जॉब भी नहीं सही चल रही। आपसे लेके एक स्टोन पहना हुआ है, अच्छा तो आप मजीद कुछ बताएं मुझे। ओके अस्मा माय डियर सिस्टर, आप कैरियर्स हैं और वैसे भी कैरियर्स का अच्छा वक्त स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अस्मा, स्टोन पहने हुए आपको कितना टाइम हुआ? मैंने 31 अगस्त को पहना है इनसे लेके। अच्छा, अभी तो ठीक है। आई थिंक रिसेंटली पहनना है इसमें। ठीक है। और हस्बैंड का नाम बता दें अस्मा, उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा औलाद के हवाले से स्टोन। वो तो जी अनवर अहमद सिद्दीकी नाम। ओके अनवर, उनका जी इसमें अगर प्लीज डेट ऑफ बर्थ बता दें अस्मा, तो योर बंडल ऑफ थैंक्स। उनकी हस्बैंड की बताऊं? जी जी प्लीज। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1954। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, इसमें औलाद के हवाले से मैं टर्क्वाइज सजेस्ट करता हूँ अपने उन अच्छा, मैं ऑनलाइन सुनूं आप? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप ऑनलाइन आप सुन ऑन एयर सकती हैं। सुनिए। जी अस्मा बहन, आपके लिए तो खैर मैं रूबी सजेस्ट कर सकता हूँ। आप अगर 5 कैरेट का रूबी, जिसे हम सुर्ख याकूत कहते हैं, अगर आप ये वेयर करती हैं बेस्ट रहेगा थर्सडे के दिन। प्लस अगर आप इसके साथ एक पर्ल या यमनी की पहनती हैं 4 कैरेट का, तो 100% आपके लिए मुबारक होगा। औलाद के हवाले से इंशाल्लाह ताला आपको गुड न्यूज़ सुन सकती हैं 2010 के मार्च और अप्रैल के अंदर। आपके हस्बैंड के लिए मैं टर्क्वाइज सजेस्ट करूंगा, जिसे हम फ़िरोज़ा कहते हैं, 6 to 7 कैरेट का फ़िरोज़ा हुसैनी अगर ये वेयर करते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा इनके लिए, बाइसे बरकत होगा। रिंग फिंगर में ये पहन सकते हैं आपके हस्बैंड अनवर अहमद सिद्दीकी साहब। या वारिसु पढ़ा करें, आप सूरह मरियम पढ़ा करें। और मेरी बहन, अगर आपके हस्बैंड भी ये पढ़ते हैं कंटिन्यू 21 डेज़ या 41 डेज़ अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, तो बहुत ही मुबारक होगा, बाइसे बरकत होगा। कंटिन्यू मेरी बहन आप सदका दें वाइट कलर की चीज़ का और रेड कलर की चीज़ का, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो गुड न्यूज़ बहुत ही जल्द आपको मिलेगी। और आपके हस्बैंड फ़िरोज़े के साथ अगर ये भी एक पर्ल पहन लेते हैं, जिसे मोती हम कहते हैं, समंदर की गहराई में अल्लाह ताला ने सीप के अंदर इससे पैदा किया है, बारिश के कतरे से ये बनता है, तो ये 4 to 5 कैरेट का ये भी अगर अपने स्टोन के साथ टर्क्वाइज फ़िरोज़ी के साथ अगर ये पर्ल पहन लेते हैं 4th फिंगर में, बहुत मुबारक होगा। सैटरडे इनका लकी डे है, लकी नंबर इनका 7 है। आपके लिए मुबारक दिन थर्सडे है। थर्सडे के दिन अगर आप रूबी वेयर करती हैं तो दोनों के लिए मुबारक होगा। इंशाल्लाह आपका अच्छा वक्त आ रहा है। योर कैरियर्स और कैरियर्स का बेस्ट टाइम 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, आपकी किस्मत आपके हस्बैंड को रास आएगी इंशाल्लाह। 2010 फरवरी और मार्च आपके लिए मुबारक साबित होगा। जी हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस सुहेल बोल रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस सोहेल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? हाँ जी, ठीक ठाक। क्या अल्लाह का पूछना शुक्र। चाहेंगी? मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उनके बिजनेस में काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। अच्छा, मतलब माशाल्लाह से अच्छा शुरू में चलने भी शुरू हुआ था, फिर एकदम बहुत मसाइल आ रहे हैं, चल नहीं रहा है। ठीक। अच्छा, उनका नाम प्लीज़ बताएंगी? सुहेल, मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सोहेल साहब, और उनकी वालदा का नाम? मारूफ। मारूफ। और तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ हमें पता चल सकती है? डेट ऑफ बर्थ है 1987। 1987। 88, सॉरी 1988। और मंथ एंड डेट? मंथ 10, सॉरी 8th मंथ है और 10th डेट है। 8/10/1988। 1978। 1978। 10 अगस्त ना? 10 अगस्त Yes. और 1978। ठीक है, हम आपको ऑनर जवाब दे रहे हैं, आप ऑनर सुनिए और जो भी बताते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू मिसिस सुहेल। माय डियर सिस्टर, आपके हस्बैंड लियू हैं, जिसे हम उर्दू में शम्स कहते हैं। बुर्ज इनका ज़ोडिक इनका असद बनता है। सो आई थिंक आई विल रेकमेंड हिम। इनके लिए जो स्टोन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, गोल्डन टोपास, और सेकंड इनका स्टोन रूबी भी बनता है, लेकिन इनके लिए अगर ये सुनहरी पुखराज पहनते हैं तो इनके लिए बहुत ही मुबारक होगा। लकी नंबर इनका 1 है एंड लकी डे इनका संडे है। थोड़ी सी रुकावटें हैं इनके हॉरोस्कोप के अंदर। इनके अभी बनते बनते काम रुक रहे हैं, जिसकी वजह से डिसहार्टेड है। फाइनेंशियल तौर पे इनको इनका स्टार उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में इनको होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर प्रोटेक्शन के हवाले से 2010 मार्च एंड अप्रैल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। इंशाल्लाह ही विल गेट द लॉट ऑफ मनी एंड ही विल गेट द लॉट ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ही विल गो टू वेरी हाई। और इनके लिए 2010 मार्च अप्रैल बहुत ही मुबारक होगा। अगर ये कोई भी इसमें प्लानिंग करते हैं जनवरी फरवरी में तो उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। अब्रॉड का अगर ये प्लानिंग करते हैं तो अगर आउट ऑफ कंट्री में ये जाना चाहते हैं तो इसके लिए इनके लिए बहुत ही मुबारक होगा। अदरवाइज़ ये अपनी एबिलिटी को इधर इन कंट्री में भी यूज़ कर के आगे फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग होंगे। इनकी नेचुरल तौर पे लकी हैं, थोड़ा सा रुकावटें हैं, नज़र बद हम कह सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें जैसे कोई बंदिश या कोई नज़र बद लग जाती है तो ये अपना सदका दें ब्लैक रंग की चीज़ का, जिसमें ब्लैक चने या माश की दाल वगैरह हो सकती है या काली कपड़ा भी हो सकता है। और सूर्य कौसर आप मेरी बहन पढ़ें 21 डेज़, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ें, आप भी सदका करें, या रज़ाकू पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपकी किस्मत भी आपके हस्बैंड को रास आएगी इंशाल्लाह ताला। स्टोन जो इनको मैंने रेकमेंड किया है इनके लिए मुबारक रहेगा। सुनहरी पूरा 7 to 8 कैरेट में ये वेयर कर सकते हैं, सिल्वर में, चांदी में, और तकरीबन इसकी जो क्वांटिटी इसका वेट होना चाहिए 4.5 ग्राम माशी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला जो भी इनकी लाइफ में रुकावटें हैं, बंदिश आते हैं, जो भी बनते बनते इनके काम रुक रहे हैं, तो 100% ये सक्सेसफुल रहेंगे, फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। फ्यूचर इनका काफ़ी ब्राइट है। अभी बिल्कुल भी इनको फेडअप होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डिसहार्टेड हों। वक्ती तौर पे क्राइसिस आती रहती हैं, लेकिन इनका स्टार आगे इंशाल्लाह काफ़ी कामयाबी शो कर रहा है और फाइनेंशियली तौर पे ये स्ट्रॉन्ग होंगे इंशाल्लाह 2010 के फेब और मार्च में। बिल्कुल इंशाल्लाह। और देखते हैं कि अब कौन है हमारे साथ। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी गजनफर मलिक शेखुपुरा से बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप गजनफर साहब? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। हेलो। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दिया करें, क्योंकि जब इस तरह से कॉल्स आ रही होती है ना तो या तो कॉल कट जाती है जी, या बिल्कुल। काट दी जाती है। लेकिन ये है कि जब भी आप मिलाएं कॉल, आप टीवी का वॉल्यूम फ़ौरन से स्लो कर दें और उसके बाद अपनी कॉल मिलने का मतलब जब आपको वेट कराया जाता है इंतज़ार करें। जैसे ही कनेक्ट होता है हम आपसे बात करेंगे, उसके बाद बेशक आप जाइए, वॉल्यूम कर दीजिए, अपना जवाब सुनिए, व्हाटएवर। थैंक यू। ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, हमारे सारे कॉलर्स से। एंड विद दिस वी हैव अनदर कॉल, क्योंकि इतना रश हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त कम होता है इसलिए मैं जल्दी वक्त कम, मुकाबला सख्त। जी हाँ। तो मैं 3 सवाल करूँगी जी जी इनसे। जी एक सवाल तो ये है कि आप सबको दुआएं बता रहे हैं, जी। दुरूद इब्राहिमी बता रहे हैं पढ़ने के लिए। जी जी कुछ ऐसा भी मुझे भी बताइए Thank कि you. मैं पढ़ूं, कसरत से पढ़ूं, दिल लगा के पढ़ूं, जी कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं जी वो सही हों, और हमारी मीडिया पे जो खवातीन हैं जी उनके कपड़े मुख्तसर से मुख्तसर और कम से कम होते जा रहे, जी जी स्लीवलेस और कपरीज। तो ये सब भी तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से अल्लाह ताला नाराज है हमसे।
बिल्कुल सही, वजूहात तो खैर बहुत सारी हैं और ओवरऑल पता है हमें गौर करना होगा। अब अगर जैसे हम मीडिया की बात करते हैं ख़वातीन की, तो हमारे व्यूवर्स ही क्यों देखते हैं? अगर वो नहीं देखेंगे तो इतना बूस्टअप नहीं मिलेगा, इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी, ये चीज़ें फिर पसंद नहीं ना नहीं, की देखने जाएं। से या उससे नहीं होता है। शौक होता है, बच्चियों की एक उम्र होती है, टीन एज होती है। मैंने भी अपने जमाने में किया, सब कुछ किया, लेकिन समझ आते आते होती है। अच्छा, एक पता है जमाना ये था, भी होता है। एक जमाना था कि लेडीज जो है वो प्रॉपर कपड़े पहनकर आती थी, ड्रामे आते थे, गलियां बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। बिल्कुल सही। ठीक है ना, लेकिन वी आर अ मुस्लिम कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, आई नो दैट। लेकिन ये है कि मेरा ये ख्याल है कि ये मेरा दिल चाहा एज अ मुस्लिम ये एक पैगाम दूं कि या हमारे हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि हर इंडिविजुअल को चाहिए कि अपने अमाल को दुरुस्त करें। कलेक्टिवली सबके अमाल अच्छे होंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआओं में बरकत देगा, इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल होंगी, रिस्क में बरकत होगी, है ना। Very well तो said, आपने प्लीज बिल्कुल डॉक्टर सही साहब से कहा। कहें कि वो ऑन एयर जो है वो हम सबको, जो खवातीन या मर्द या बच्चे चाहते हैं, कोई ऐसी दुआ बताइए कि हम लोग कसरत से पढ़ें कि अल्लाह ताला कबूल करे। अच्छा, और हालात तीसरी बदल बात दें। जो आपकी है वो क्या है? बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी और बहुत इंकरेजिंग होगी। जी, तीसरी बात जो आप करना चाह तीसरी रही थी। बात मेरी यही थी कि वो हमको कुछ ऐसी ही दुआएं बताएं, कुछ ऐसा बताया करें कि जिससे हमारे अमाल में दुरुस्तगी हो, हमारी नमाजें कबूल हो, दिल लगे नमाज में। जल्दी जल्दी जाते हम लोग नमाजें पढ़ते हैं और आते, क्या क्या वजह है ये? सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू माय डियर सिस्टर। कितनी अच्छी हमारी बहनें हैं जो आज तकरीबन प्रोग्राम में हमारे मुल्क की सलामती के लिए सोच रही हैं, और मैं समझता हूँ कि काश कि हम अपने दिलों में ये एहसास पैदा कर लें कि वाकई हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। इनकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी तबस्सुम साहब की, इन्होंने एक बात की और बड़ी अच्छा इन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि जिस तरह से हमारे मीडिया पे लड़कियां या खवातीन या लेडीज़ या व्हाटएवर कभी रिक्वायरमेंट होती है, कभी ड्रामों में ये होता है कि अक्सर आपका कैरेक्टर ऐसा होता है, यू हैव टू गो फॉर सच काइंड ऑफ गेटअप, बट इन्होंने इस चीज़ को भी फोकस किया कि लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, दिल चाहता है, जब मेरी उम्र थी मैं भी करती थी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी इन्होंने ये बात की। एक प्रॉपर जब आप किसी के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो पहले अपने आप को दूसरे की सिचुएशन पे रख के देखना होता है, और उन्होंने वही चीज़ की। लेकिन बात ये आ जाती है बीच में कि देखिए इंडिविजुअली आपको जो करना है करें, बट व्हेन यू आर कमिंग ओवर हियर सिटिंग ऑन दिस पोस्ट, यू नो, आप एक सीट पे बैठ रहे हैं या आप इस सीट पे बैठ रहे हैं, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने शो को, अपने चैनल को, पूरे मीडिया को। आप एक मैसेज दे रहे हैं, आप एक किसी भी आम लड़की या लड़के के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। तो उस वक्त आपको ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। जवाब देते हैं आपको, आपके सवालों का कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? नैयर करीम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट सिंस मार्च 2007 से मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ। जी जी, But for some reason I don't feel like working. Okay. मैं काम करने को दिल नहीं चाहता, तो almost 2007 से। ओके, So I'm just back and forth. कभी पाकिस्तान में आ जाता हूँ, कभी उधर चला जाता हूँ, लेकिन दिल कहीं नहीं। अच्छा, I'm interested in stones. ओके, And by the way, I mean you look beautiful. थैंक यू। और आपके साथ जो ये extension, your hairstyle is, he has to do a better job. अच्छा, ओके, Thanks. thank you. And regarding stones, you want to know about yourself, but you need to tell me about your date of birth and your mom's name. Date of birth is 12/25/71. Okay. And your mother's name, please? Asmat Khatun. Okay. So we're going to reply you on it. Thank you so very much for your call, dear. आई थिंक 12 दिसंबर। ऐसे कुछ बता दो। एग्जैक्टली। नैयर कलीम साहब, यू आर सैजिटेरियस। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं इसमें, और सैजिटेरियस लोग का जो पेयर होता है लाइफ पार्टनर, इनके लिए बेस्ट रहता है। इनको किस्मत, अगर इनकी लाइफ में कोई लिब्रा हो, सैजिटेरियस की लाइफ में लिब्रा या स्कॉर्पियो, तो इनके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। और सैजिटेरियस अच्छे लोग होते हैं, लविंग होते हैं। स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में, जहाँ तक पता चला। मूडी इंसान है, कभी वहाँ कभी यहाँ, लाइक दैट। बिजनेस पॉइंट सेंसिटिव होते हैं और कम गो होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकिंग नहीं करते और बहुत बस अपने मकसद की टॉपिक पर बात करते हैं। इसमें सेंसिटिव होते हैं सैजिटेरियस, बिकॉज
इनका अच्छा वक्त आ रहा है एंड आई विल रिकमेंड हिम ब्लू सफ़ायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। अगर ये वेयर करते हैं ब्लू सफ़ायर तो 100% इनके लिए बेस्ट रहेगा, इनको एक्टिव रखेगा फाइनेंशियल तौर पे, हेल्थ वाइज और माइंड पावर के हवाले से इनके लिए बहुत ही मुबारक होगा। बिकॉज इफ़ यू कैन वेयर ब्लू सफ़ायर 4 to 5 कैरेट दैट इज़ वेरी गुड, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा फाइनेंशियल तौर पे, ट्रैवलिंग के हवाले से। और ये स्टोन की खासियत है कि इंसान को सडन डिसहार्टेड नहीं होने देता, एक्टिव रखता है और फाइनेंशियल तौर पे इंसान को स्ट्रॉन्ग करता है। जो भी लाइफ में कोई रुकावटें आ जाती हैं या कोई स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं या इंसान सडन फाइनेंशियली तौर पे मतलब आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, जैसे कोई नज़रें बद लग जाती है या बंदिश आ जाती है इंसान की लाइफ में, तो ये स्टोन एक्टिव रखता है। बहुत ही कदीमी स्टोन है, इसकी तासीर बेसिकली हॉट होती है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो 10 कमांडमेंट्स उतारे जाते थे अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो स्टोन का, वो नीलम का स्टोन होता था और वैसे भी ये गर्म स्टोन कहलाता है। बहुत ही एहतियात से मैं रेकमेंड करता हूँ। अगर नैयर कलीम साहब 4 to 5 कैरेट का ये रिंग फिंगर में स्टोन वेयर करते हैं, थर्सडे इनका लकी डे है, जुमेरात के दिन ये वेयर कर सकते हैं, इनकी लाइफ में बैलेंस आएगा। और जो भी अगर ये सडन हाइपर हो जाते हैं, ये इमोशनल हो जाते हैं या जो भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इंशाल्लाह ताला ये स्टोन इनके लिए बहुत सी मुबारक होगा और बायस से बरकत होगा। सदका किया करें ये ब्लैक रंग की चीज़ का, प्लस वाइट भी कर सकते हैं। और सूरह कौसर पढ़ें, सूरह कुरैश पढ़ा करें, इनके लिए बहुत ही मुबारक होगा और बायस से बरकत होगा। बाकी हमारी उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मेरा सलाम। नाम सादिया है और मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी प्लीज। फयाज 9 फरवरी जी 1985। मुझे इनकी पूछना है कि इनकी जॉब का प्रॉब्लम बहुत रहता है और इनकी माँ का नाम सदिया है जी। और जो है वो इनकी जॉब का प्रॉब्लम, इनकी शादी कब तक होगी और पसंद की होगी शादी, अच्छा, और इनका बाहर जाने का है या नहीं। आप क्या चाह रही हैं, हम क्या बताएं, पसंद की होगी या आप पसंद करके लाएंगी? मतलब बताएं, आप बताएं ना कि उसकी पसंद की होगी कि नहीं होगी। ठीक है, असल में बहनों को ये होता है ना कि ज़रा भाभी हमारे पसंद की आए, हम जाएं, पसंद करके लाएं, ज़रा 10-12 जगह तो ज़रा जाएं ना चाय वाय पे, उसके बाद पसंद करें। चलो हम देखते हैं और देखते हैं कि तबस्सुम साहब क्या बताते हैं। क्वेश्चन बोलना है आपसे, मैंने अपनी भी डेट ऑफ बर्थ पता करनी थी। हाँ हाँ 15 नवंबर 1989। 15 नवंबर जी 1989। हाँ 11:05 पर रात को। ठीक है। अच्छा, मुझे ये मालूम करना था कि मैं मेरा आगे फ्यूचर किस तरह जाएगा और मतलब शादी का कब तक है और कैसा फ्यूचर रहेगा। बस सर। ठीक है, चलो आपको बताते हैं ऑनर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, पहले हम बताते हैं जो इन्होंने बोला कि किस तरह से कोई हमारी एक तो नमाजें हम बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ रहे होते हैं, सोचें कहीं और होती हैं और हम जल्दी सजदा किया, उठे बैठे नमाज ख़त्म। बिल्कुल, और ऐसी नमाजें अल्लाह ताला कहता है कि हम रोज़े क़यामत पुराने कपड़े में बंद करके मुंह पे मारी जाएंगी। ऐसे लोगों की जो बहुत तेज़ तेज़ सजदे करते हैं और खुशू खुजू से नमाज नहीं पढ़ते। और मैं समझता हूँ कि हमारी ये बहन ने दुआ के लिए फरमाया था, तो या सलाम आप मेरी बहन पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ा करें। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला यकीनन हमारे बहनों की दुआएं, और बहनों की दुआएं तो जल्द कबूल की जाती हैं, वो भाई के हक़ में हों या ओवरऑल रिलेटिव्स के हक़ में हो। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी बहन कसरत से या सलामों का विर्द करें, सूरह फातिहा पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और बाकी कुरान पाक की कंटिन्यू तिलावत करें, नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ज़रूर अपने नेक बरगज़ीदा बंदों की दुआएं सुनता है। और पता नहीं अल्लाह ताला किस अपने नेक बंदे की दुआ कबूल कर ले, क्योंकि इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त आया हुआ है हमारे मुल्क पर और लोग बहुत ज़्यादा माइंडली तौर पे सहमे हुए हैं और टेंशन के अंदर हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से हमें बहुत जल्द निकाल देगा। यकीनन हमें इज्तिमाई दुआओं की ज़रूरत है और हमें सब मिलकर हमें दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल, कहते हैं ना कि उठते बैठते अब बहुत से ऐसे काम होते हैं जब आप हर वक्त नमाज या कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर सकते, तो अगर आप कुछ नहीं तो दुरूद शरीफ का भी अगर आप वर्द करते रहें, पढ़ते रहें। और सबसे बड़ी बात ये कि जुबान हमेशा पाक होती है और अगर आप दुआ भी मांगते रहेंगे तो दुआ भी एक इबादत होती है, बल्कि सबसे अफजल इबादत दुआ ही है।
तो अगर आप दुआ मांगते रहें तो मेरे ख्याल है बिल्कुल। इससे भी बढ़कर अल्लाह को बहुत पसंद है वो बंदे जो उसके सामने आजिज़ी से गिर गिरा के दुआ मांगते हैं। वेल और हकूकुल्लाह के साथ साथ हमें हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना चाहिए। अपने इर्द गिर्द में जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग रह रहे होते हैं तो उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इंपॉर्टेंटली अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जब वो बूढ़े हो जाए तो उनका अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर से वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिदैन की खिदमत की ज़रूरत है, उनकी दुआएँ लेनी चाहिए। तो और मेरा ईमान है कि माँ बाप की दुआओं से दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। तो ये चीज़ हमारे आज के दौर में यंग जनरेशन में बहुत इसका फुकदान होता जा रहा है। तो मैं उनसे अपने यंग जनरेशन अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, क्योंकि जो लोग दुनिया में अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं तो उनको दुनिया में उसका अजर मिलता है। बिल्कुल सही। और अभी हमारे जो कॉलर्स थे जिनका जी, हमने सादिया reply करना इनके है, भाई हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी जी। कि हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं जब तक कि ये लोग भी थोड़ा सा आराम रेस्ट से कर बैठ लें। जाएंगे, थोड़ी सी ब्रेक ये भी ले लेंगे, कोई पेन पेपर किसी को लाना है तो ले आएंगे, बिल्कुल। जब तक कि हम भी थोड़ा सा अपना कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी ख़त्म करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आपको रिप्लाई करते हैं आपके क्वेश्चंस का। सो हमारे साथ ही रहिए।